नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नेशनल पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सल्तनत काल के पाँचों वंशों को पढ़ा था। जो मध्यकालीन भारत है उसमें सल्तनत दिल्ली सल्तनत के 5 वंश जो हुए उन्हें हमने पढ़ा था, याद किया था, जो कि हमारे थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। उन्हीं में से आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। सल्तनत काल हमारा चला था 1206 से 1526 ईस्वी तक की, और गुलाम वंश 1206 से आपका 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यह गौरी का एक विश्वसनीय दास था। इसीलिए गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं और ममलूक वंश भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि गुलाम वंश को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे दास वंश के नाम से भी जानते हैं और ममलूक वंश के भी नाम से जानते हैं। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से जा रहा था, भारत छोड़कर अपने यहाँ जा रहा था, तो उसने जो साम्राज्य जीता था उसको वह अपने दासों को दे करके वह वापस जा रहा था, क्यों तभी ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने जो साम्राज्य को विस्तार करने के लिए गुलाम वंश की स्थापना किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की। गुलाम वंश में कुल शासकों की संख्या जो है 11 हुई है। उसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आपका इसकी संस्थापक था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। गौरी का ये एक विश्वसनीय दास था, ठीक है। और गौरी ने जो प्रमुख 3 युद्ध लड़े उनमें से एक था जो कि तराई का प्रथम युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ, जिसमें गौरी बुरी तरह हार गया। दूसरे युद्ध में तराई का जो 1192 में हुआ पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, गौरी ने इसे विजय प्राप्त के लिए इसी युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी सहायता की थी। इसीलिए इस पर जो गौरी अधिक विश्वास करता था। और गौरी ने तीसरा युद्ध जो चंदावर का लड़ा था 1194 में राजा जयचंद के और गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी की विजयी हुए थे। चलिए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ने 1206 में जो है गुलाम वंश की स्थापना की। और एक चीज़ और, इसमें गुलाम वंश में प्रमुख जो शासक हुए उनके विषय में हम समझेंगे। पहला जो प्रमुख शासक था एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, बलबन और रजिया सुल्तान, ठीक है। यही प्रमुख शासक गुलाम वंश के अंतर्गत आए हुए हैं। और जो कुल शासकों की संख्या थी 11, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की, और यह एक तुर्क मुसलमान था और गौरी का गुलाम या दास था। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, और इसके द्वारा जो निर्माण कराए गए उसके बाद एक अच्छा निर्माता भी था जो कि इसने इस निर्माण कराए। उसमें से कुतुब मीनार की नींव रखी, पहली एक थी जो कुतुब मीनार की नींव रखी। उसके बाद जो है वह दिल्ली का जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। उसके बाद इसे लाख बख्श कहा जाता क्योंकि यह लाखों में दान करता था। दान करने की प्रवृत्ति के कारण ही इसे लाख बख्श कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त कराया था, वह ऐबक का जो सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी ने उसको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। उसके बाद आता है इसकी मृत्यु जो हुई थी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जो कि चौगान एक आधुनिक पोलो की तरह जो गेम होता है उसी तरीके का। उसके बाद इसका पुत्र जो आया था आराम शाह, वह केवल मात्र 8 महीने तक की ही शासन कर सका, और उसके बाद इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी और उसके बाद स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश जो था वो 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह एक इल्बरूनी तुर्क था और ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने लाहौर से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया, और यह जो पहला शासक यह था जो बगदाद खलीफा से सुल्तान की
प्राप्त सुल्तान पद को धारण किया था, वैधानिक सुल्तान पद को धारण किया था। और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 4 साल तक की शासन किया, उसमें सुल्तान पद के धारण किए बगैर ही शासन किया था। और इसके जो प्रमुख कार्य थे, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, पूर्ण निर्माण कराया था, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने केवल नींव रखी थी। और एक क्वेश्चन इसमें होता है कि जो कुतुब मीनार है वह किसके नाम पर बनाई गई थी, नामकरण किया गया था। तो एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन ख्वाजा के नाम से थे, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। सबसे पहले जो है जो अब आते हैं इल्तुतमिश पर, सबसे पहले इसने जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, जिसमें चांदी का टंका और दूसरा था तांबा का जीतल, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और इक्ता प्रणाली भी इसी ने चलाई थी। और दूसरा है तुर्कान ए चहलगामी का संगठन किया। तुर्कान ए चहलगामी जो है 40 सरदारों का एक संगठन था, जिसमें से बलबन भी एक था। बलबन एक बहुत ही बुद्धिमान था, जिसने बाद में इसके विषय में बाद में पढ़ेंगे। और इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। रुकनुद्दीन फिरोज इसके बाद आया, और वह एक अयोग्य शासक था, जिस पर इसकी माँ का ही शासन बना रहा। अब उसके बाद अल्पतगीन अयोग्य शासक होने के कारण उसे हटा, जो अमीर तुर्क थे उससे नाराज़ होकर उसे हटा दिया, क्योंकि उसकी माँ जो थी तुर्कान शाह ए तुर्कान, वह उसकी जगह पे शासन करती थी, इसीलिए उसे हटा दिया। अगला जो है उसके बाद जो है रजिया सुल्तान को दिल्ली के गद्दी पे बैठाया गया। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी जो बचे हुए शासक हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।